तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 तक। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, तूने ये किया है तो सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दयासागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दयासागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तो मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। दयासागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य। दयासागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। अनुवाक्य। दयासागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक इस्राएल प्रभु की राह देखता रहे, क्योंकि दयासागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वह इस्राएल को सब अपराधों से मुक्त करेगा। अनुवाक्य। दयासागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 17 से 27। यीशु किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर,
इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उसे धनपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए यह तो असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।